पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि शेर खां ने चुनार के दुर्ग पर सहज ही अधिकार कर लिया और हुमायूं उससे यह दुर्ग खाली नहीं करवा सका। जब हुमायूं गुजरात के शासक बहादुर शाह पर अभियान करने चला गया तो शेर खां ने गंगा के किनारे किनारे अपनी शक्ति का विस्तार करना आरंभ किया और चुनार से लेकर बंगाल की सीमा तक का क्षेत्र अपने अधिकार में कर लिया। मार्च 1537 में शेर खां की सेना ने गौड़ का दुर्ग घेर लिया। बंगाल के शासक महमूद शाह ने शेर खां से संधि कर ली और उसे 13 लाख दीनार देकर अपना पीछा छुड़ाया। परंतु शेर खां ने इसका यह अर्थ निकाला कि महमूद शाह ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली है और वह शेर खां को वार्षिक कर दिया करेगा। जब हुमायूं शेर खां की गतिविधियों के समाचार सुनकर गुजरात से आगरा लौटा तो उसने हिंदू बेग को जौनपुर का गवर्नर बनाकर भेजा तथा शेर खां पर दृष्टि रखने के आदेश दिए। हिंदू बेग एक बड़ी सेना लेकर जौनपुर पहुंचा। उसने हुमायूं का दूत शेर खां के पास भेजा तथा उससे कहलवाया कि उसने हाल ही में जिन इलाकों पर अधिकार किया है वे इलाके मुगल बादशाह हुमायूं को समर्पित कर दे। राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है कि जिस समय हुमायूं का दूत शेर खां के पास पहुंचा उस समय शेर खां सिपाहियों की तरह हाथ में फावड़ा लेकर खाई खोद रहा था। शेर खां ने हाथ में फावड़ा पकड़े हुए ही हुमायूं के दूत से बात की। संभवतः ऐसा करके शेर खां हुमायूं को यह जताना चाहता था कि शेर खां बहुत ही सामान्य आदमी है और उसे बादशाहों तथा सुल्तानों की तरह तख्त और ताज की आवश्यकता नहीं है। शेर खां ने हुमायूं के दूत से कहा कि मैंने हमेशा बादशाह हुमायूं के प्रति निष्ठा और भक्ति निभाई है। मैंने न तो बादशाह के विरुद्ध कोई अपराध किया है और न उसकी राज्य की सीमाओं के भीतर अपने सैनिक भेजे हैं। मैंने लुहानियों से बिहार का राज्य प्राप्त किया था, परंतु बंगाल के सुल्तान ने मेरा राज्य छीनने का प्रयास किया। तब मैंने बंगाल के सुल्तान से प्रार्थना की थी कि वह मुझे बिहार पर शांति से राज्य करने दे, किंतु वह नहीं माना, इसलिए मैंने उसे दंडित किया। मुझे बंगाल के सुल्तान पर मिली जीत अपने भाग्य की देन है। केवल इतनी सी बात से नाराज होकर बादशाह हुमायूं ने मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए बंगाल की ओर रुख किया है। यह बादशाह हुमायूं की बहुत बड़ी भूल है। वह मेरी विशाल अफगान सेना को शत्रु बनाकर आगरा में शांति से शासन नहीं कर सकेगा। बादशाह हुमायूं का यह सोचना भी भूल है कि वह मेरी सेना को नष्ट कर देगा। बादशाह हुमायूं ने मेरे साथ की गई पुरानी समस्त संधियों को तोड़ दिया है, इसलिए अब मैं अपने अफगानों से यह कहने में असमर्थ हूं कि वे बादशाह के विरुद्ध विद्रोह न करें। मुगलों का यह ख्याल रहा है कि भारत में अफगानों की आपसी लड़ाई के कारण उन्हें भारत को विजय करने का अवसर मिला है, किंतु अब वह स्थिति नहीं है। आज अफगान फिर से एक हो चुके हैं और अब युद्ध स्थल में ही इसका निर्णय होगा कि मुगलों और अफगानों में किसकी सेना अधिक मजबूत है। शेर खां ने कूटनीति से काम लेते हुए एक ओर तो हुमायूं के दूत को खूब खरी खोटी सुनाई तथा उसे युद्ध की धमकी दी, किंतु दूसरी ओर दूत की बड़ी खातिर तवज्जो की तथा उसके हाथों जौनपुर के गवर्नर हिंदू बेग और बादशाह हुमायूं के लिए बहुत सारे बहुमूल्य उपहार भिजवाए। इसके बाद शेर खां ने चुनार तथा बनारस को छोड़कर पूर्व के समस्त जिलों से अपना नियंत्रण हटा लिया। शेर खां ने हिंदू बेग के पास अपना दूत भेजकर हुमायूं के प्रति निष्ठा प्रकट की। हिंदू बेग को संतोष हो गया और उसने हुमायूं को संदेश भेजा कि पूर्व की स्थिति बिल्कुल चिंताजनक नहीं है। हुमायूं भी निश्चिंत हो गया।
इसके बाद कठिनाई से ही कुछ महीने बीते होंगे कि ईस्वी 1537 में हुमायूं को सूचना मिली कि शेर खां ने फिर से बंगाल पर आक्रमण कर दिया है, क्योंकि बंगाल के सुल्तान महमूद शाह ने शेर खां को वार्षिक कर नहीं भेजा था। शेर खां ने गौड़ पर अधिकार कर लिया। बंगाल के सुल्तान महमूद शाह ने भागकर हुमायूं के यहां शरण ली। शेर खां द्वारा बंगाल पर किए गए इस आक्रमण से हुमायूं का सतर्क हो जाना स्वाभाविक ही था। इस समय तक शेर खां की सेना काफी विशाल हो चुकी थी तथा उसके साधनों में भी बड़ी वृद्धि हो चुकी थी। शेर खां ने चुनार से लेकर गौड़ तक के संपूर्ण प्रदेश पर अपनी धाक जमा ली थी। वह भारत में एक बार फिर से अफगान राज्य स्थापित करने का स्वप्न देख रहा था। इन कारणों से हुमायूं शेर खां के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए बाध्य हो गया। जुलाई 1537 में वर्षा ऋतु आरंभ हो जाने पर भी हुमायूं को आगरा से प्रस्थान करना पड़ा। उसने कई महीने तक गंगा जी के किनारे पर स्थित कड़ा मानिकपुर में पड़ाव डाले रखा तथा वहां से चलकर नवंबर 1537 में चुनार से कुछ मील दूर अपना शिविर लगाया। इस समय तक कुछ अफगान सरदार हुमायूं की सेवा में आ गए थे। उन्होंने हुमायूं को परामर्श दिया कि वह सीधा गौड़ जाए और शेर खां की बंगाल विजय की योजना को विफल कर दे। दूसरी ओर मुगल सेनापतियों ने हुमायूं को परामर्श दिया कि चुनार जैसे महत्वपूर्ण दुर्ग को, जो बंगाल के मार्ग में पड़ता था, शेर खां के हाथ में छोड़ना ठीक नहीं है। चुनार जीत लेने से हुमायूं के साधनों में भी वृद्धि हो जाएगी, आगरा का मार्ग सुरक्षित बना रहेगा और चुनार को आधार बनाकर पूर्वी भारत के अफगानों से युद्ध किया जा सकेगा। इस समय शेर खां की सेना ने गौड़ दुर्ग पर अधिकार जमा रखा था। हुमायूं को शेर खां की शक्ति का सही अनुमान नहीं था। इस कारण हुमायूं को लगा कि बंगाल का शासक कुछ दिनों तक अपने राज्य की रक्षा कर सकेगा। इसलिए हुमायूं ने मुगल सरदारों का परामर्श स्वीकार करके चुनार पर आक्रमण करने का निश्चय किया। मुस्तफा रूमी ने हुमायूं को आश्वासन दिया कि तोपखाने की सहायता से चुनार दुर्ग पर शीघ्र ही अधिकार स्थापित हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हो सका। दुर्ग को जीतने में लगभग 6 माह लग गए। यह वही रूमी था जिसने बाबर का भारत पर सहज ही अधिकार करवा दिया था, किंतु रूमी चुनार के सामने वह तेजी नहीं दिखा सका। इस विलंब के परिणाम बड़े भयानक हुए। कुछ विद्वानों की धारणा है कि इस भयंकर भूल के कारण हुमायूं को अपना साम्राज्य खो देना पड़ा। हुमायूं ने इस अवसर पर एक और भूल की। उसने चुनार का दुर्ग जीतने के बाद दुर्ग की सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रबंध नहीं किए। शेर खां को चुनार खो देने का बहुत दुख था, क्योंकि यह दुर्ग उसकी बहुत बड़ी शक्ति और बहुत बड़ी पहचान बन चुका था। इसलिए शेर खां किसी भी हालत में चुनार दुर्ग को मुगलों के पास अधिक दिन के लिए नहीं छोड़ सकता था। शेर खां को हुमायूं के विरुद्ध डटे रहने के लिए एक दुर्ग की आवश्यकता थी, इसलिए शेर खां ने रोहतास दुर्ग पर अधिकार करने की योजना बनाई। अगली कड़ी में देखिए, शेर खां ने राजा चिंतामणि के साथ घिनौना व्यवहार किया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।